दोस्तों जब मार्केट आपका स्टॉप लॉस इतने से छू के ऊपर निकल जाता है ना, तो इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आप भी इस दुख से गुजर चुके हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे वॉलेटाइल मार्केट में। देखो, अगर आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे चला जाता है ना, तो आपको इतना दुख नहीं होता, तब आपको खुशी होती कि अच्छा हुआ स्टॉप लॉस लगा दिया, नहीं तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता। लेकिन अगर मार्केट हल्का सा आपका स्टॉप लॉस टच करके आपको आउट कर देता है मार्केट से और फिर ऊपर चला जाता है, तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक के चार्ट पे, ठीक है। अब जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूं स्टॉप लॉस लगाने का, वो आप ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पे भी लगा सकते हो, इसको यूज करके क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी, किसी भी चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो उस चार्ट में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो, अब मैं जो आपको स्टॉक का चार्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट से ही देखो कितनी बड़ी रैली दिया है, यहां तक दिया है, बहुत बड़ी रैली दिया है, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट के नीचे देखो मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए हैं। अब यहाँ पे देखो जरा सा सपोर्ट के नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक बार आया, सबके स्टॉप लॉस हंट किया और उसके बाद बड़ी रैली दिया है। तो आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो आपको इसी वॉलेटिलिटी से बचाएगा, जब स्टॉप लॉस हंट करता है मार्केट और वॉलेटाइल होता है। तो अगर आप ये वाला तरीका यूज करोगे तो इस वॉलेटिलिटी से बच सकते हो। देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आई होगी और एक ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल देखेंगे, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली होंगे 844.75 के आसपास, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस 844.75 चल रहा है, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ मैक्सिमम रखते होंगे, यही वाली जो रेड कैंडल की विक दिख रही है सपोर्ट के नीचे, उसके नीचे रखे होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। और कुछ लोग और थोड़े से अगर वो होंगे रिस्की, तो वो उन लोगों ने थोड़ा सा अपना और स्पेस दे दिया होगा स्टॉप लॉस को, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया होगा सपोर्ट के और थोड़ा सा नीचे, कि स्टॉप लॉस ना हिट हो उनका। तो अब गौर से देखो, पहले मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट से हल्का सा ऊपर गई, पहले थोड़े से स्टॉप लॉस निकाले यहां तक, देखो विक लगा के, ठीक है। फिर यहाँ पे और लोगों ने एंट्री करी होगी। अब देखो यहां तक, देखो मार्केट ने यहां तक के स्टॉप लॉस ले लिए पूरे, यहां तक विक निकाली और सबके स्टॉप लॉस ले लिए, और उसके बाद मोमेंटम तगड़ा वाला दिया मार्केट ने इस तरह से। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए क्या करना है, आपको इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ATR। अब जैसे ही आप ATR को टाइप करोगे, एवरेज ट्रू रेंज नाम का इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा। देखो यहाँ पे लग गया कुछ इस तरीके से। अब ATR जैसा कि आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे ATR 14 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, उस कैंडल की पिछली 14 कैंडल का एवरेज साइज कितना है, ठीक है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हर एक 15 मिनट की कैंडल, पिछली 14 कैंडल जो है, हर एक 15 मिनट की कैंडल का एवरेज साइज बता देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सपोज करिए यहाँ पे मैं बता रहा था आपसे कि हम लोग यहाँ पे सपोज करिए एंट्री करते हैं इस ग्रीन कैंडल पे, जिसका प्राइस 844.75 रुपए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ATR की वैल्यू अगर मैं देखूं, उसी कैंडल के नीचे अगर एरो रख के ATR की वैल्यू देखूं कितनी चल रही है, तो मुझे पता चलता कि ATR की वैल्यू उस कैंडल पे, एंट्री वाली कैंडल पे 6.15 चल रही है। अब इसका क्या मतलब है, जितनी भी उस एंट्री वाली कैंडल के पिछली 14 कैंडल का एवरेज साइज है वो है 6 रुपए 15 पैसे, मतलब हर एक कैंडल 6 रुपए 15 पैसे एवरेज बना रही है पिछली 14 कैंडल। तो हमें ये एक चीज बता देता है ATR कि आपको स्टॉप लॉस उसी हिसाब से अपना लगाना है। तो देखिए जितना ATR आ रहा है आपकी एंट्री वाली कैंडल पे, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप ATR की 6.15 जो वैल्यू आ रही है आपकी एंट्री वाली कैंडल पे, यहाँ पे अगर आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 15.37, ठीक है। एक 15.37 की वैल्यू मिल जाती है। अब आपको इसको क्या करना है, जितना भी आपका एंट्री का प्राइस है, यहाँ पे देखिए आपका एंट्री का प्राइस है 844.75, इसको माइनस कर देना है 15.37 रुपए से। अब जैसे ही आप इसको माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 829.38 रुपए, ठीक है। एक ही अमाउंट मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 829.38, और यही आपका स्टॉप लॉस है। तो देखिए 829.38 पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, कुछ इस जगह पे 829.38, कुछ यहाँ पे होता है, यहीं पे आसपास होता है इस वाली लाइन के, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो देखिए क्या आपका स्टॉप लॉस अब हिट हो रहा है, तो देखिए अब आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा। अगर आप ATR की मदद से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो देखिए कितना परफेक्ट स्टॉप लॉस है। मार्केट आई है लेकिन इस स्टॉप लॉस को नहीं हिट कर पाई। तो ATR आपको इसी चीज से बताता है, जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, बड़ी कैंडल बना रही होती है, कितनी बड़ी कैंडल बना रही होती है, ये चीज बता देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ATR आपको डायरेक्शन नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, ठीक है। ये आपको एक एवरेज साइज बता देता है कि कितनी बड़ी कैंडल बन रही है मार्केट में इस प्रेजेंट टाइम पे। अब जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ATR की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है।
अब अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे चले जाओगे तो वहां पे वो आपको 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से एटीआर की वैल्यू देगा, मतलब हर एक 5 मिनट की कैंडल कितने रुपए की बन रही है वो वहां पे वो चीज बताएगा। ठीक है, सेम है प्रीमियम के चार्ट पे, जैसा आप बताते हो कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पे वो उस हिसाब से एटीआर बताएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपने एटीआर के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया होता इस जगह पे तो आप ये मोमेंटम राइड कर सकते थे इतना लंबा। ठीक है, तो एटीआर आपको इसी चीज में मदद करता है कि आपको वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग से ये बचा सकता है बहुत अच्छे से। लेकिन अब गौर करने की वाली बात है, अब आपने एटीआर के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, अब मार्केट को हो सकता है नीचे ही जाना हो तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे ही चला जाएगा, और उसी केस के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ही रहो। ठीक है, अब नीचे चला जाता है तो आपको अफसोस नहीं होता, अगर स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे ही चला जाता है तो आपको यही फील होता है ना, कैपिटल बच गया छोटा सा स्टॉप लॉस देके। ठीक है, तो एटीआर आपको इसी चीज से बचाता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको ये बचा सकता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी से। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है, हो सकता है एवरेज कैंडल 6 रुपए की बन रही है तो वही उतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे चला जाए। लेकिन स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाया कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तब वहां पे आपका स्टॉप लॉस बच सकता है। ठीक है, तो एटीआर की मदद से आप किसी भी चार्ट पे लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस सही से। अब इस चीज को आप सेम तरह से ऑप्शंस के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट बचा हो इस मेथड से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखना। वैसे तो तरीका सेम ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्ट में भी इसको यूज करके दिखाऊं आपको तो कमेंट में जरूर लिख देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।